तो चलिए आपकी चंद्र राशि के अनुसार डिस्कस करते हैं कि ये ग्रहण पर्टिकुलरली आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि अगर मेष है तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये आपके लाभ के भाव में, आपके फुलफिलमेंट्स के भाव में घटित होने वाला है। तो इस समय में आपका जो फोकस एरिया रहेगा ना ग्रहण में, वो रहेगा आपके इनकम के नए सोर्सेज बन सकते हैं। इस समय में आपका नेटवर्क एक्सपेंड होगा और कुछ ना कुछ इस समय में कुछ पुराने लोग जो है ना आपके नेटवर्क से निकलेंगे और नए मीनिंगफुल नेटवर्क आपका बनने वाला है। और इस समय में आपके अंदर से ना एक ऐसी चीज प्रोपेगेट होगी जिसमें आप अपने जीवन के गोल जो है ना ये लॉन्ग टर्म बनाने वाले हो। इस समय में मेरी एक सलाह है कि अपने आप को डिजिटली टेक्निकली अपग्रेड करिए। अगर आप ये कह के हमेशा छूटते आए ना कि टेक्निकलिटी मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर इस ग्रहण के बाद की जो लाइफ है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पिछड़ने वाली लाइफ होने वाली है। इस चीज को लिख के रख लीजिए। ये ग्रहण कह रहा है कि अपग्रेड हो जाओ, नहीं तो रेस में पिछड़ जाओ। तो इस समय में आपको सोशल सर्कल जो है ना, उसी में से कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिलेगा जो आपको अपग्रेड होने में भी मदद करेगा। और यही सर्कल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई ना कोई रोमांटिक एंगल, अगर आप सिंगल हैं तो भी इसी सर्कल से निकल के आने वाला है। ग्रहण वाले दिन आप किसी जरूरतमंद को कोई कपड़े जरूर डोनेट करिएगा। ग्रहण वाला फेज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगर वृष यानी टॉरस राशि की बात करें तो ये ग्रहण जो है ना, ये आपके 10th हाउस में, आपकी राशि से 10वें भाव में घटित होने वाला है। तो इस ग्रहण के बाद आपके लिए काम कारोबार में किसी ना किसी तरह की कोई नई डायरेक्शन मिल सकती है। कई लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काम के लिए आपकी जो पब्लिक इमेज है ना, या इवन बॉसेस के साथ जो आपके संबंध हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। प्रोफेशनली ना अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक ना आप भटक रहे थे कि क्या करूं क्या ना करूं। अब ये डूज एंड डोंट से, पॉजिटिव और नेगेटिव से बाहर निकल के अपने करियर में आप कोई ना कोई बहुत बढ़िया मेजर डिसीजन जो है डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसी समय में आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये बड़ा जरूरी रहेगा। काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देना या सिर्फ घर पे ही ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। और एक सरल उपाय कि इस ग्रहण वाले दिन किसी भी धर्म स्थान पे चीनी जरूर डोनेट करके आइएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब अगर मिथुन यानी जेमिनाई वालों की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये आपके किस्मत के घर में घटित होने वाला है। और यहां पे इस ग्रहण के बाद क्या होगा कि आप अपने काम कारोबार में कुछ और नया सीखोगे। कोई नई सर्टिफिकेशन मिल सकती है। आप में से कई लोगों को जिनका फॉरेन ट्रैवल अवेटेड था ना काम के लिए, वो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में करियर को एक्सपेंड करने की आपके लिए अनेकों अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इवन इस समय में ना आपका अपने पार्टनर के साथ भी जो रिलेशनशिप है ना, आगे से गहरा होगा। उनसे कई ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन होगी जो पिछले काफी समय से आप टालते चले आए हो। इस ग्रहण वाले दिन पीला वस्त्र कोई ना कोई मंदिर में या जरूरतमंद को दान जरूर करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी रहने वाली है। अब अगर कर्क यानी कैंसर की बात करें तो ये जो ग्रहण है ना, ये आपके अचानक घटनाओं वाले घर से घटित होने वाला है, यानी आपके राशि से 8वें भाव में घटित होने वाला है। ये जो ग्रहण है ना, ये आपको जीवन को दोबारा से रीप्लान करने में बड़ी सहायता करने वाला है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी दिशा गलत तो नहीं है? क्या मुझे दिशा चेंज तो नहीं करनी चाहिए? ये सारे सवाल आपके मन में प्रोपेगेट होने शुरू होंगे और उसके जवाब भी आपको कुदरत खुद ही खुद देगी। इस समय में आप में से कई लोगों का एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंस की तरफ झुकाव हो सकता है। और इवन इस समय में किसी ना किसी तरह के अगर कोई जमीन जायदाद के मैटर्स है ना, वो आपके जीवन में अच्छे से घटित हो सकते हैं। यानी पुराने पेंडिंग मैटर्स जो है ना, वो आपके लिए क्लियर हो सकते हैं। और इवन अगर कोई ना कोई पुरानी लंबी चल रही समस्या थी ना, हेल्थ से रिलेटेड भी, उसका भी इलाज इस समय में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, याद रखिएगा इस समय में आपको अगर मोबाइल एडिक्शन है तो उसको डिटॉक्स करना है। बॉडी के अंदर भी आपको लगता है कि कोई शिथिलता है तो बॉडी को भी इस समय में डिटॉक्स करने की जरूरत है। ग्रहण काल में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप 11 हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। ये आपके लिए बहुत ही सहायता करने वाला रेमेडी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आपकी राशि के अनुसार ये जो ग्रहण है ना, ये आपकी राशि से 180 डिग्री उल्टे आपके 7th हाउस में घटित होने वाला है। वो सिंह राशि वाले जो सिंगल हैं, इस समय में उनको अपना पार्टनर मिलने के योग बहुत बढ़िया बन रहे हैं। इवन इस समय में काम कारोबार में किसी ना किसी तरह का नया संग, नई कोलैबोरेशन जो है, ये भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती है।
और वो लोग जो अपने काम में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ना, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, नए लोगों से जान पहचान बन सकती है, जो आने वाले समय में काम के लिए एक बहुत ही बड़े बेस का काम करने वाली है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप कमिटमेंट से कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं तो फिर यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक की कोई दिक्कतें या लोअर एब्डोमेन की कोई ना कोई दिक्कतें इस ग्रहण की वजह से आपकी हेल्थ को खराब कर सकती हैं। इस ग्रहण काल में राहु का दान करना, यानी जौ और दूध जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो किसी मंदिर में ही जौ अर्पण करके आ जाइए। इतना भर करना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद उपाय रहने वाला है। अब अगर हम कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें तो भाई ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपके छठे भाव में ग्रहण घटित होने वाला है, तो ये ग्रहण आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ बदलाव आपसे मांग रहा है, यानी पुरानी लापरवाहियां छोड़नी होंगी। काम पे अगर आप कहीं ना कहीं इग्नोरेंस कर रहे हो, लापरवाहियां कर रहे हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। इस समय में आपको अपने कुलीग से ही किसी ना किसी वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की जितनी मर्जी मदद कर लो, ये ग्रहण का एक साइकोलॉजी ऐसी रहेगी कि आपकी मदद जरूरत पड़ने पे कोई नहीं करने के लिए सामने आएगा। दुश्मनों से अलग से इस समय में आपको चुनौतियां सहनी पड़ सकती हैं, या आपके अंडर काम करने वाला कोई भी ऐसा एम्प्लॉई इस समय में आपको काफी ज्यादा परेशान कर भी सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस समय में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। लेकिन अभी आपके मन में आ रहा होगा कि फिर इस ग्रहण में मेरे लिए अच्छा क्या है। इस ग्रहण में आपके लिए अच्छा ये है कि जो जो चीजें इस समय आपके साथ हो रही है ना, उनसे सीख के जीवन में बेहतर होना है, ताकि वो चीजें दोबारा आपके साथ रिपीट ना हो। तो ये ग्रहण जो है ये आपको सयाने बनने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है। ग्रहण वाले दिन आप लेबर को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई भोजन जरूर खिलाइए। ये आपके लिए एक बहुत ही उत्तम रेमेडी है किसी भी तरह की पेन से बचने के लिए। तो तुला राशि की बात करें, तुला यानी लिब्रा, आपके लिए ये जो ग्रहण है ये आपके चार्ट में आपकी राशि से 5वें भाव में हो रहा है। तो इस ग्रहण के आपके लिए क्या मायने हैं? आपके लिए सबसे बड़े मायने हैं कि अब आपके अंदर का जो क्रिएटिव इंसान है ना, ये बड़ा निखर के सामने आएगा। इवन इस समय में आपका लव एंड रोमांस यानी आपकी रोमांटिक लाइफ भी जो है ना, ये बहुत ही खिल के सामने आने वाली है। और स्पेशली लिब्रा वालों के लिए किसी ना किसी तरह से स्टॉक्स में, कमोडिटीज में, शेयर बाजार में कुछ ना कुछ अच्छे से करने का मौका है। बस यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी बनना आपके लिए बिल्कुल मना है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये सोच लेके आपको स्टॉक्स मार्केट में जाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपको बॉडी के अंदर भी एक अच्छी सी ऊर्जा चलती हुई दिखाई देगी। हाँ, अगर लाइफस्टाइल खराब होता है तो इस समय में अपर बैक की जो दिक्कत है ये आपको परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पे केवल एक ही उपाय करिएगा कि ग्रहण वाले दिन किसी भी मंदिर में चावल किसी भी क्वांटिटी में 1 किलो, आधा किलो, कितने भी चावल जो हैं, कच्चे चावल, ये जरूर अर्पण करके आइएगा। ये इस ग्रहण के संदर्भ में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी रहने वाली है। अब अगर बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की, तो ये जो ग्रहण है ना, ये आपकी राशि से 4th हाउस में लग रहा है। तो इस ग्रहण के आपकी राशि के ऊपर प्रभाव क्या रहेंगे? सबसे पहले तो आपके घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कोई ना कोई बदलाव आ सकता है। घर की रेनोवेशन पे आप पैसे खर्च कर सकते हो, घर के अंदर किसी ना किसी चीज को रिन्यू कर सकते हो। अगर आपका कोई रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का मैटर ड्यू चल रहा था ना, वो भी इस समय में बड़े अच्छे से सॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप पिछले काफी समय से बड़ा उदास, बड़ा सी डिजेक्टेड सा महसूस कर रहे थे ना, इस ग्रहण में वो भी चीजें आपके लिए हील होंगी। यानी ये ग्रहण जो है ना, अगले कुछ दिनों के लिए आपके लिए हीलिंग वाली एनर्जी लेके आ रहा है। यानी ये जो हीलिंग है ना, ये आपको वो वाली ऊर्जा देगी जिस ऊर्जा से आने वाले समय में आप अपने लिए बहुत ही कुछ अच्छा कर पाओगे। उपाय के लिए केवल एक ही उपाय करिएगा, और ये उपाय है कि ग्रहण वाले दिन किसी भी मंदिर में खीर भगवान के चरणों में अर्पण जरूर करके आइए, ताकि ये जो ग्रहण है आपके लिए अपलिफ्टमेंट लेके आए। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि की। ये ग्रहण जो है आपकी राशि से 3रे भाव में घटित हो रहा है, और ये ग्रहण आपके लिए सुपर अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। अपने छोटे मोटे ट्रेवल्स के थ्रू आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे घटनाक्रम होने वाले हैं। नए लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाना, या किसी ना किसी पुरानी रुकी हुई डील का फाइनल हो जाना, ये गुड न्यूज सारे का सारा ये ग्रहण आपके लिए लेके आ रहा है। स्पेशली इस ग्रहण में आप कुछ ना कुछ नया सीखने की तरफ भी प्रेरित हो सकते हो। उपाय के तौर पे इस ग्रहण पे एक ही उपाय करिएगा। ग्रहण वाले दिन सवेरे शिव मंदिर में जाइए, कच्चे दूध में गाय का घी डालिए और शिवलिंग पे अभिषेक करके आइए। सुपर गुड उपाय जो इस ग्रहण में कुदरत का किस्मत कनेक्शन आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों की।
आपके लिए ये जो ग्रहण है ना, ये आपके सेकंड हाउस में, आपकी राशि से दूसरे भाव में घटित होने वाला है। ये ग्रहण सबसे पहले तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ लेके आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन मिलने के पूरे पूरे आसार बनाएगा। आपके इनकम के पैटर्न बढ़ाने जा रहा है। इवन इस समय में आप किसी ना किसी सलाह के वशीभूत होके या अपने अंदर की किसी ना किसी इंटेंट्स की वजह से कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना, इस ग्रहण की वजह से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस समय भावनाओं में बहना बुरी तरह से मना है। यानी अगर जितना आप इमोशनल होकर इन्वेस्ट करोगे ना, किसी को पैसे दे दिए, किसी की बातों में आ गए, वो आपके लिए चीजें खराब हो जाएंगी। तो खुशकिस्मती के लिए इस ग्रहण पे एक उपाय करिएगा कि चंदन का इत्र जो है वो शिवलिंग पे मल के आइए, अप्लाई करके आइए और प्रार्थना करके आइए कि ये ग्रहण जो है आपके लिए वैल्यू एडिशन वाला दिन रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। भाई आपकी तो अपनी राशि में से ये ग्रहण लग रहा है, तो आप एक तरह से कह लीजिए कि आप मैन ऑफ द मैच हो। सारे का सारा फोकस, सारी लाइट्स इस ग्रहण पे आपके रहने वाली हैं। एज अ पर्सन ये ग्रहण आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज करने वाला है। पिछले 11 महीनों से आपकी जो पर्सनैलिटी चल रही थी ना, उसमें बहुत बदलाव आएंगे। शरीर पे अच्छा ध्यान देना, अपनी अपीयरेंस पे अच्छा ध्यान देना, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना, लाइफ को एक टारगेट के साथ बांधना और प्रोग्रेसिव वे से सोचना, ये वाले वो बदलाव हैं जो अब आपके अंदर दिखाई देने शुरू होंगे। इस ग्रहण के बाद क्या छूटने जा रहा है? आलस, लेजीनेस छूटने जा रहा है। कुछ ऐसे लोग, ऐसे सलाहकार छूटने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको दीमक लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो ग्रहण है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी टर्बुलेंस वाला ग्रहण रहेगा। यानी जो भी बदलाव आपके अंदर आएंगे ना, ये किसी बेइज्जती की वजह से आ सकते हैं, किसी रिजेक्शन की वजह से आ सकते हैं, या किसी ऐसे घटनाक्रम की वजह से आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पहले थोड़ा सा परेशान करे। लेकिन अल्टीमेटली इस ग्रहण के जो फायदे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। उपाय के तौर पे केवल एक उपाय करिएगा कि इस ग्रहण काल में रुद्राक्ष माला पे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिएगा। अगर आप भारत में हैं तो जो इसी वीडियो के शुरू में मैंने समय बताया था ना, वो उस समय के दौरान यानी ग्रहण काल के दौरान अगर ये जाप जप करेंगे, रुद्राक्ष माला नहीं है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑरली 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन यानी पाइसेस राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है, ये क्या रिजल्ट लेके आ रहा है? तो एक चीज पक्का लिख के रखिए कि ये ग्रहण जो है ये आपके 12वें भाव में लग रहा है। 12वां भाव लॉसेस का भी होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, फॉरेन कनेक्शंस का भी होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रहण है ना, ये आपकी मेडिटेशन करने की एक चाहत को पहले तो बढ़ाने जा रहा है। वो लोग जो अब्रॉड सेटल होना चाहते थे, उनको इसमें इस ग्रहण के जो घटनाक्रम बनेंगे ना, उसके वजह से कामयाबी मिलती हुई दिखाई देगी। आपको एक जबरदस्त आइडिया दे रहा हूं, इस ग्रहण की अच्छे से तैयारी करनी है ना, इस ग्रहण से पहले ही अपने आसपास के जो पुरानी इररेलेवेंट चीजें हैं ना, उनको बाहर निकाल फेंकिए। अगर आप कबाड़ प्रेमी हैं तो भी जो भी घर के अंदर गैर जरूरी सामान पाइलअप हो रखा है ना, उसको निकाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण ना आपके अंदर से गैर जरूरी चीजों को निकालने जा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत होगी आपके आसपास की चीजों से। ये अब कर लेंगे ना, तो ये ग्रहण अपने आप ही आपके जो भी स्टेल विचार थे, आपके अंदर का जो भी थॉट प्रोसेस था ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, उसको निकाल बाहर फेंकेगा। और फिर इस ग्रहण के बाद आपके लिए आपका ही अगला इंप्रूव्ड वर्जन जो है वो तैयार होगा। इस ग्रहण पे एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालिए, ओम नमः शिवाय जपते हुए आप शिवलिंग पे इसको अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि ये जो ग्रहण है आपको आपका ही नेक्स्ट वर्जन कैसे बनाता है। तो दोस्तों 17 फरवरी 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण का ये था एक छोटा सा विवरण। ओवरऑल कैसा रहेगा और आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा, मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके, इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना पाओगे। चलिए अभी इजाजत लेता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।